हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस करेंगे हम कॉची-सेकंड थ्योरम के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब कॉची-सेकंड थ्योरम का क्वेश्चन कैसे पहचानोगे आप पेपर में, क्या वो कॉची-सेकंड थ्योरम से आया है? अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो हमने उसमें देखा हुआ है कि जो लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगी? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। ठीक है, तो ये पूरा आपका an है और ये उसकी पावर क्या है 1/n। तो इससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि कॉची-सेकंड थ्योरम लगानी है। तो ये थ्योरम क्या करेंगे हम, कैसे लगाएंगे हम? सबसे पहले इस कंडीशन को निकाल लेंगे और कॉची-सेकंड बोलते हैं ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, बराबर है। तो हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे हम डायरेक्ट आंसर इसका बता देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे क्वेश्चन को, अगर आप इससे कंपैरिजन करो तो आपका an क्या है, ये जो बीच में लिखा है पूरी टर्म। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन में लेट an इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स an हमारा है 2/1, 3/2, 4/3 सो ऑन n/n-1, ये आपका an है। ठीक है, और अब आप क्या निकालोगे? सबसे पहले an प्लस 1। तो an प्लस 1 क्या होगा? ये 2/1 वैसे रहेगा, 3/2 सेम रहेगा, 4/3 सेम रहेगा, n/n-1 सेम रहेगा। ये भी n टर्म्स थी, जब n प्लस 1 डाला तो एक टर्म इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कैसे होगी? ये जो ऊपर n है उसके अंदर हम n प्लस 1 डालेंगे तो लास्ट टर्म n प्लस 1 आएगी, और इधर इस n की जगह हम डालेंगे n प्लस 1, 1 और 1 कट जाएगा, या n-1 में एक स्टेप इंक्रीज कर दो तो n बन जाता है। ये आपका an प्लस 1 है। अब उसके बाद कॉची-सेकंड थ्योरम लगाने के लिए आपको ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो मैं ये कैलकुलेट करूँगा। नाउ an प्लस 1/an, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो an प्लस 1/an, तो पहले मैंने क्या किया, an प्लस 1 लिखा और उससे an को डिवाइड किया। जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको सामने दिख रहा है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट जाएगी क्योंकि ये सेम ही है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे काट रहा हूँ, आपको नहीं काटना, आपको डायरेक्ट लिखना है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कट जाएगी तो बचेगा क्या आपके पास, n प्लस 1/n। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर दो टर्म्स हैं, आ जाएगा 1 प्लस 1/n। अब कॉची-सेकंड थ्योरम लगाने के लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, ये निकालेंगे। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, और जब आप n को इन्फिनिटी में चाहोगे 1 तो वैसे रहेगा, 1/इन्फिनिटी आएगा 0, तो ये आंसर आएगा 1। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाय कॉशीस। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पूरी लैंग्वेज के साथ करा रहा हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन आप खुद कर लेना, लैंग्वेज ये खुद लिख देना बाय कॉशीस वगैरह। ठीक है, तो इसमें आएगा बाय कॉशीस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव, आपके पास क्या कंक्लूजन आ जाएगा, वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो an की पावर 1/n है वो भी क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि कॉची-सेकंड थ्योरम बोलती है ये दोनों क्वांटिटियों के आंसर सेम है। अगर इसका 1 आ रहा है तो इसका भी क्या आएगा 1। और अभी हमने an किसको लेट की है, ये इधर हमने an इस पूरे को लेट किया था, ये हमारा an था। ठीक है, तो मैं भी इस an की वैल्यू डाल दूंगा तो कितना आएगा, 2/1, 3/2, 4/3 सो ऑन n/n-1, 1/n इज इक्वल टू 1। तो यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ n इज इक्वल टू 1।
इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करना है। फिर कॉची-सेकंड थ्योरम का ही लगेगा। अब इस क्वेश्चन में ए एन कौन है, एन, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे, हम ए एन को एन मान लेंगे। जब आपने ए एन को एन मान लिया तो उसके बाद ए एन प्लस 1 निकालना है। तो ए एन प्लस 1 कितना आ जाएगा, एन प्लस 1। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन को डिवाइड करना है। तो वो आएगा एन प्लस 1 अपॉन एन, उसको लिख देंगे 1 प्लस 1/n। फिर लिमिट लगानी है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ए एन, तो वो आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n। तो 1 वैसे ही 1/इन्फिनिटी आएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फिर इसमें भी आप बोलोगे कॉची सेकंड रिजल्ट लगाया, कॉची सेकंड थ्योरम लगाई लिमिट की। तो कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट क्या बोलती है कि जो ये क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n, ये दोनों, ये चीज़ और ये बराबर है। तो अगर ये 1 आ रहा है तो कॉची सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब ए एन भी क्या आएगा, 1 आएगा। और हमारा इस क्वेश्चन में ए एन क्या है, हमारा इस क्वेश्चन में ए एन क्या है, एन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एन की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करोगे तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये आपका कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है। अब और चलेंगे आगे, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट के ऊपर थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, शो दैट या प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2/1 की पावर 1, 3/2 का स्क्वायर, 4/3 का क्यूब, सो ऑन, n प्लस 1/n की पावर n होल पावर 1/n इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल बोल रहा है, ये प्रूफ करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर वही बात, 1/n है पावर, तो मैं इस पूरे को ए एन मान लूँगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा ए एन क्या है, लेट ए एन इज इक्वल टू 2/1 की पावर 1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, सो ऑन, n प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ये आपका ए एन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपके पास ए एन ये है तो फिर ए एन प्लस 1 आप निकाल सकते हो। ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, ये टर्म्स तो वैसे ही रहेंगी, ये टर्म्स तो वैसे रहेगी, बस लास्ट टर्म में n के प्लेस में n प्लस 1 डालना है। जब आपने n प्लस 1 डाला ऊपर तो बन गया n प्लस 2, नीचे n प्लस 1 डाला तो बन गया n प्लस 1, और पावर में भी n प्लस 1 डाला तो ये आ गया n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको सामने दिख रहा है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगा आपके पास ये टर्म लास्ट। तो हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। अब जो न्यूमरेटर है उसको हम करेंगे n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस 1 और n प्लस 1 को सेपरेट कर दिया, तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। एलसीएम लोगे तो वापस वही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने इस फ्रैक्शन को की लिमिट क्या पहुंचानी है, इन्फिनिटी पहुंचानी है। तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन
n+1 होल पावर n+1, ठीक है। और ये आपका क्या बनेगा, ई बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा। ये एक्सपोनेंशियल क्यों बनेगा, क्योंकि आपने एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी n इन्फिनिटी पे जाए और आपके पास 1/n की पावर n हो, वो हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। मतलब जो इधर है वही ऊपर होना चाहिए, सेम होना चाहिए और इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, और n इन्फिनिटी पे जाना चाहिए तो वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो अभी n की जगह n+1 है, ऊपर पे n+1 है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। ये आपके पास रूल है, 1+1/n की पावर n इज इक्वल टू ई। तो अभी भी क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो जब ये एक्सपोनेंशियल आ गया तो फिर नीचे आपको बस वही लिखना है, बाय कॉची-सेकंड थ्योरम। अगर ये क्वांटिटी ई आ रही है तो बाय कॉची-सेकंड थ्योरम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, वो भी क्या आएगा, ई आएगा। और अगर ये ई आ रहा है तो इसका मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू है वो पूरी डाल देनी है, ठीक है। an क्या था हमारा, 2/1, 3/2 का स्क्वायर, n+1/n, ये भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, इधर जो टर्म है वही इधर होनी चाहिए और n इन्फिनिटी पे जाना चाहिए तो वो एक्सपोनेंशियल बनता है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है आगे इसी एक्सपोनेंशियल के ऊपर, अब वो करते हैं। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n फैक्टोरियल की होल पावर 1/n इज इक्वल टू ई, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका an पहचानेंगे, ठीक है। an पहचानने से पहले रफली मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कॉची-सेकंड थ्योरम लगानी हो तो जो आपका an है वो ऐसा दिखना चाहिए, होल पावर 1/n। जैसे कि आप क्वेश्चन में दिख रहे हो तो होल की पावर 1/n नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको रफली थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। होल पावर 1/n लाना है आपको, तो कब आएगा, जब आप n की पावर पे n लगा दोगे, ठीक है। तो अब देखो n की पावर n, जब ये पावर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जब ये पूरी पावर डिनोमिनेटर में जाएगी वो तो सेम बनेगा, मगर जब ये पूरी पावर न्यूमिनेटर में जाएगी n कैंसिल होकर n बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इस वजह से ही मैं इस क्वेश्चन में जो an लेट करूँगा, मैं जो आपका an लेट करूँगा वो करूँगा n की पावर n/n फैक्टोरियल। तो an+1 हो जाएगा n+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करना है, अब an+1 अपॉन an को डिवाइड करना है, an+1 अपॉन an को क्या करना है, डिवाइड करना है। इधर कर देते हैं इससे, ठीक है। an+1 अपॉन an को डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पहले ये an+1 लिख रहा हूँ, तो ये आपका n+1 की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। जब ये पूरी टर्म इससे डिवाइड होगी तो ये होल में आएगी, और डिवाइड होने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है वो फ्लिप कर जाता है, घूम जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब डिवाइड पूरा इससे करना है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा, n फैक्टोरियल n की पावर n, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, n+1 की पावर n+1, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज़ रखा, नीचे जो n+1 का फैक्टोरियल उसको तोड़ दिया तो बनेगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो इधर n फैक्टोरियल था, इधर था n की पावर n, तो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। पता ना आपको फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल होता है तो उसको लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वैसे अगर मेरे पास n+1 फैक्टोरियल है तो मैं उसको लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, मैंने वही लिखा, ठीक है।
अब न्यूमरेटर में n+1 की पावर n इंटू n+1 की पावर 1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। ठीक है, अब ये n+1 और n+1 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो अब बना आपके पास n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n। अब दोनों की पावर n है, तो मैं लिख सकता हूँ ना n+1/n की होल पावर n, क्योंकि दोनों की पावर n है। और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1+1/n की होल पावर n। तो ये किसकी वैल्यू है, an+1/an की। अगर इसकी वैल्यू ये आ रही है तो मैं ईजिली लिमिट लगा सकता हूँ। देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, तो वो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an की वैल्यू है 1+1/n की n, अभी बताया n सेम, तो ये क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल। तो फिर लिखना है बाय कॉशी थ्योरम। जो कॉशी थ्योरम है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, वो भी क्या बनेगा, जो ये बना होगा। तो ये बना एक्सपोनेंशियल, तो ये भी क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल। अब इस क्वेश्चन में an क्या है, an वही जो हमने लेट किया है, और हमने an क्या लेट किया है, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n इज इक्वल टू e। ठीक है, और फिर इसके बाद एक स्टेप और करोगे तो बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, n के साथ चला गया तो n रह गया, और नीचे आ गया n फैक्टोरियल की होल पावर 1/n। तो ये क्या बन रहा है, आपका e बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में an क्या है, n स्क्वायर प्लस n क्या है, an। तो an+1 क्या होगा, n+1 का स्क्वायर प्लस n+1, ये आपका होगा an+1। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, an को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं n इंटू n+1, तो उससे आपका ना an+1 आसान हो जाएगा। तो अब an+1 क्या होगा, इस n की जगह n+1 डालोगे तो आएगा n+1, इस n की जगह n+1 डालोगे तो आएगा n+2। तो ये आपके पास an+1 है और वो आपके पास an है। अब क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है। देयरफॉर an+1 अपॉन an+1 कितना है, n+1 इंटू n+2, an कितना है, n इंटू n+1, n+1 कट गया तो आएगा n+2 अपॉन n, सेपरेट कर दिया तो आया 1+2 अपॉन n। और जब 1+2 अपॉन n वाले को लिमिट पहुंचाओगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+2/n, तो बन जाएगा 1+0 इज इक्वल टू 1। और जब ये चीज़ फाइनाइट आ रही है और 1 आ रही है तो कॉशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर जो 1/n है वो भी यही आएगा, तो वो क्या आएगा 1। और आपने इस क्वेश्चन में जो an लिया है वो डाल दो, an हमने लिया n स्क्वायर प्लस n। तो जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास प्रूफ हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट n स्क्वायर प्लस n, वो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ऐसे करने आपने कॉशी सेकंड थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है,
जैसे इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है इसके ऊपर, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 n+2 n+n अपॉन n की पावर n होल पावर 1/n इज इक्वल टू 4/e, ये प्रूव करो। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन दिया, तो सबसे पहले मैं an निकाल लूँगा। तो an क्या है इस क्वेश्चन में, an आएगा n+1 n+2 सो ऑन n+n अपॉन n की पावर n, ये आपका an। जब आपने an निकाल दिया तो अब आप क्या निकालोगे, an+1। an+1 में जब इधर n+1 डालोगे तो आएगा n+2 n+3 सो ऑन। ठीक है, जब n+1 डालोगे, इसमें भी n+1 इसमें भी n+1, तो जब n+1 डालोगे n हो जाएगा 2n +1 हो जाएगा 2, तो लास्ट में आ रहा है 2n+2। लास्ट में क्या आ रहा है 2n+2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मिला है n+1 और n+1 डाल के 2n+2। अब अगर देखा जाए 2 के पीछे जो टर्म है वो आ रही है 1। ठीक है, तो वैसे ही जो ये +2 है इसके पीछे कौन सी टर्म है 1, तो वैसे ही आएगी एक स्टेप पीछे, और इसके पीछे कौन है 2n, ऐसे ऐसे आएंगी टर्म्स। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वैसे 2n+0 के बाद 2n+1 और 2n+1 के बाद 2n+2, और नीचे क्या आ जाएगा n+1 अपॉन n+1, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे, an+1 अपॉन an, जब आप डिवाइड करोगे, जैसे स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करोगे तो जो an+1 के पास है इधर तक, इधर से लेके इधर तक, वो यही है सेम n+n 2n। ठीक है, ये कट जाएगा। जब ये पूरा कट जाएगा तो स्टूडेंट्स आपके पास बचेगा एक an वाला 2n+1, साथ में बचेगा 2n+2, नीचे बचेगा n+1 अपॉन n+1, और जब डिवाइड कर रहे हो तो ये 1 ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे ये बच जाएगा, तो ये ऊपर आके वैसा बन जाएगा n की पावर n/1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और एक चीज़ और, जब कटने वाला होगा तो n+2 से कट हो रहा है, इधर क्या है n+2, मगर इधर जो n+1 है ये भी बच जाएगा, इधर n+2 के आगे कटेगा, n+2 कटेगा, n+3 कटेगा, n+n कटेगा, n+1 भी बचा होगा ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 2n+1 वैसे रखा है, दूसरे से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा n+1, नीचे कितना है n+1 की पावर n+1, और इधर आया n की पावर n अपॉन n+1। अब ये जो n+1 है और ये जो n+1 है ये भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो स्टूडेंट्स ऊपर क्या बचा 2 × 2n+1 अपॉन, इधर बेसिस है सेम, पावर साइड एडिट कर दिया n+1 की पावर n इंटू n+1। ठीक है, और इधर क्या बचा n की पावर n। अब कुछ नहीं, इस 2 को वैसे रखा, इस 2n+1 को भी वैसे रखा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है n+1 वो इनके नीचे रखा, और जिनकी पावर n है उनको इकट्ठा कर दिया n अपॉन n+1 की होल पावर n। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 वैसे रखा, ऊपर से n कॉमन लिया, जब n कॉमन लिया तो बचा 2 + 1/n, नीचे से भी n कॉमन लिया तो बचा 1 + 1/n। वैसे इधर
ऊपर से n कॉमन लिया, जब n बाहर निकलेगा तो पावर भी लाएगा, पीछे बचा 1। नीचे से भी n कॉमन लिया, n की पावर n, तो वो पावर भी लाएगा, पीछे बचा 1 + 1/n होल पावर n, ऐसे। ठीक है, फिर ये n कट गया, ये n की पावर n कट गई। तो अब आपके पास बचा 2 × 2 + 1/n अपॉन 1 + 1/n इंटू 1/1 + 1/n की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n करोगे तो 1 नहीं रहेगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में, an + 1/an की। ये आपके पास इसकी वैल्यू आई है। अब स्टूडेंट्स जब आप इसके ऊपर लिमिट लगाओगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अब हम लिमिट लगाएंगे, देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1/an। जब लिमिट लगाई तो ये 2 वैसे रहेगा, 1/n बन जाएगा 0, नीचे आएगा 1 + 0। और जब इस पे लिमिट लगाई, ऊपर वाला 1 तो वैसे रहेगा, मैंने बोला था अभी आपको ये एक्सपोनेंशियल होता, तो ये कितना बन जाएगा 4/e। तो इस क्वेश्चन में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1/an क्या बन गया 4/e। कॉची-सेकल थ्योरम क्या बोलती है, जो इसकी वैल्यू आ रही है वही उसकी वैल्यू आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, वो भी कितना आ रहा है 4/e। और an आपका क्या है, जो हमने ऊपर लेट की है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an हमने ऊपर लेट किया हुआ है, वही वैल्यू डाल दी। तो an है n + 1 n + 2 so on n + n अपॉन n की पावर n 1/n = 4/e। ठीक है, तो ये आपका कॉची-सेकल थ्योरम ऑन लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज के लेक्चर में क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसके बाद हम करेंगे टेस्ट वाला यूनिट, ठीक है, और फिर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रियल में एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।